ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। इस चैनल पर 350 से ऊपर वीडियो हैं। मैंने अब तक मुश्किल से 3-4 वीडियो में ये बोला होगा कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में भी बोल रहा हूं। मेरे सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। इससे आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। कई कमेंट, कई प्रश्न, कई दूसरे लोगों के कमेंट पढ़ के भी मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो गए होंगे, उनका भी निराकरण हो जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यो संशय स विनश्यति। जिसके मन में संशय होता है वो नष्ट हो जाता है। संशय नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम यदि है तो वो दूर हो जाएगा और भविष्य में मैं सोचता हूं कि भ्रम की स्थिति बनेगी ही नहीं। इसलिए निवेदन है कि आज के इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था धूमावती के वीडियो के बारे में, और उसने जिस प्रकार से, उस व्यक्ति ने जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, अपशब्द जैसे ही हो। कोई भी विद्वान अगर मान लीजिए वो किसी कमी देखता कुछ तो इंगित करेगा, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए इस व्यक्ति को विद्वान या संत वो कहना तो व्यर्थ है। अब ये क्या है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन जो उसने लिखा कहा तो जवाब देना, ताकि मेरे दर्शकों के मन में भ्रम पैदा नहीं हो। बात है शक्ति के बारे में, धूमावती, शक्ति उपासना, धूमावती के बारे में। जो भी शक्ति साधना से थोड़ी भी आस्था रखते हैं वो दतिया पीठ से अवश्य परिचित होंगे। मातेश्वरी का पीताम्बरा पीठ, भगवती बगलामुखी जी का विख्यात पीठ है, वो स्वामी जी महाराज का स्थापित दतिया पीठ। तो दतिया पीठ से प्रकाशित कई प्रकाशन है। स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा, वो तंत्र में, साधना के क्षेत्र में ग्रंथों की एक लंबी श्रृंखला अपनी देख रेख में प्रकाशित करवा के गए। ब्रह्मलीन होने से पहले बहुत काम किया उन्होंने। तो उस पीठ से यह प्रकाशित एक पुस्तक है भैरव सर्वस्व नाम से। श्री राधा रमन जी दुर्वार लेखक है इसके। ये दतिया पीताम्बरा पीठ दतिया से ही प्रकाशित है। स्वामी जी महाराज की कृपा कि उनकी इतना अच्छा साहित्य। तो इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 7 पर वो लिखते हैं, विद्याश्चेता पुरुषम विना न सिद्ध्यति। अर्थात विद्या अर्थात 10वां विद्या, पुरुष अर्थात पति, उनके बिना सिद्ध नहीं होती। और विद्याओं के नाम और भैरव, इसमें इसी पृष्ठ नंबर 7 पे जो लिखा है वो लिखते हैं, कालिका के है महाकाल, तारा के अक्षोभ्य, सुंदरी के ललितेश्वर, छिन्नमस्ता के क्रोध भैरव, भुवनेश्वरी के महादेव, धूमावती के काल भैरव, महालक्ष्मी के नारायण, मातंगी के मतंग सदाशिव, बगलामुखी के मृत्युंजय, भैरवी के बटुकिए, महाविद्याओं के और उनके पति के अर्थात उनके भैरव के नाम दिए हैं। तो धूमावती का है, पति का नाम लिखा है इसमें काल भैरव। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था दुर्गा के बारे में। जब मैं कहता हूं कि दुर्गा की उपासना, भगवती मातेश्वरी दुर्गा की कृपा चाहिए, तो उनसे पहले शिव को नमन करना आवश्यक है। और दुर्गा के पति हैं, पति स्वरूप शिव का जो स्वरूप है नीलकंठ महादेव का, वो उनके पति है। तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था दुर्गा तो कुमारी है, अविवाहित है, तो उसका पति कैसे बता रहे हो। तो इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ 7 पर रहस्य परारहस्य के अनुसार दुर्गा के पति बताया है नीलकंठ। जिनको देखना है ये पुस्तक, नाम बता रहा हूं, भैरव सर्वस्व नाम है, लेखक के नाम श्री राधा रमन जी दुर्वार, और पीताम्बरा पीठ दतिया से प्रकाशित है। यह पुस्तक अवश्य देखना चाहिए। इसी पुस्तक में उद्दंड भैरव के अनुसार वो बताते हैं कि कालिका के महाकाल भैरव, तारिणी के अक्षोभ भैरव, त्रिपुरा के कामेश्वर भैरव, बगलामुखी के त्र्यंबक भैरव, मातंगी के महेश भैरव, भुवनेश्वरी के महेश्वर भैरव, कमला के नारायण भैरव, छिन्नमस्ता के कराल भैरव, और भैरवी के कुक्कुटेश्वर भैरव, और धूमावती के अघोर भैरव। कहीं ये नहीं लिखा कि ये धूमावती विधवा हो गई, पति के नाम के क्रोश हो गया, ऐसा नहीं, पति का नाम लिखा हुआ है। क्या है रहस्य, बाद में बात करते हैं। और इसी पुस्तक के पृष्ठ 8 पर लिखा है, स्पष्ट लिखा, जो शक्ति साधक बिना शिव मंत्र के शक्ति मंत्र का जप करता है उसे कोटि जन्मों तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। कोटि अर्थात करोड़ जन्मों तक भी। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं
कि यदि लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो पहले विष्णु को नमन करना आवश्यक है, और शक्ति के किसी भी स्वरूप की कृपा चाहिए तो पहले शिव को नमन करना आवश्यक है। मैं निराधार नहीं बोल रहा हूँ, ये कारण है। अब जो भी तंत्र शास्त्र के में रुचि रखते हैं, जिन्होंने तंत्र शास्त्रों का अध्ययन किया, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उनके जो लेखक हैं किसका क्या स्तर पता चल जाता है। तो डॉक्टर रुद्रदेव जी त्रिपाठी के नाम से अवश्य परिचित होंगे, जो जिन्होंने तंत्रों का ग्रंथों का अध्ययन किया। अच्छे प्रतिष्ठित लेखकों में गिनती होती, अच्छा साहित्य इनका, तंत्र में प्रामाणिक साहित्य डॉक्टर रुद्रदेव जी त्रिपाठी का। तो इनकी एक पुस्तक है श्री बटुक भैरव साधना के नाम से। बटुक भैरव के ऊपर उनकी ये जो पुस्तक, ये बटुक भैरव साधना, ये डॉक्टर रुद्रदेव जी त्रिपाठी की ये पुस्तक मेघ प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। इसमें वो पृष्ठ 21 पर लिखते हैं, कालिका के महाकाल भैरव, सुंदरी के ललितेश्वर भैरव, तारा के अक्षोभ्य भैरव, छिन्ना के विकराल भैरव, भूना के महादेव भैरव, धूम्रा के काल भैरव, महालक्ष्मी के नारायण भैरव, भैरवी के बटुक भैरव, मातंगी के मतंग सदाशिव भैरव और बगला के मृत्युंजय भैरव। ये धूमावती के काल भैरव, उनके पति नहीं है ऐसा ये भी नहीं लिख रहे। फिर कारण क्या है, क्यों इसको क्या कहा गया, वैधव्य स्वरूप क्या है इसका। तो अगर आपको ध्यान हो, कभी जिनका जो दतिया पीठ से जुड़े हैं साधक हैं, उनको यह स्वामी स्मृति ग्रंथ है पुस्तक है। दतिया पीठ के जो संत स्वामी जी महाराज हुए कि उनकी स्मृति में, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी स्मृति में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसकी ये दिसंबर 2004 की मोतीलाल जी मास्टर नाम था, जो पुस्तक भंडार को देखते थे, का कामकाज देखते थे, उनसे मैं ये ग्रंथ, दुर्लभ ग्रंथ उन्होंने बैठ करके उन्होंने कहा था बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो शायद दोबारा प्रकाशित ना हो पाएँ, कुछ कापियां हैं। तो उन्होंने जो मुझे पुस्तकें दी, उनमें से सबसे पहले बात करते हैं इस स्वामी स्मृति ग्रंथ में स्वामी जी क्या कह रहे हैं धूमावती के बारे में। अब इससे प्रामाणिक, स्वामी जी महाराज से ज़्यादा प्रामाणिक विचार तो और किसका मान के चलें। इसी ग्रंथ के, इसमें इस ग्रंथ के 4 भाग हैं, 4 खंड हैं इस ग्रंथ में, श्रद्धा खंड, ज्ञान खंड, कर्म खंड दर्शन और कर्म खंड प्रकाशन, ये 4 खंड हैं। तो कर्म खंड दर्शन के पृष्ठ 67 पर, 67 पर, पृष्ठ भी बता रहा हूँ, पुस्तकों का नाम बता रहा हूँ। स्वामी जी महाराज का कहना है धूमावती के बारे में कि धूमावती तामसी विद्या है, किंतु यह भी ब्रह्म रूपता में किसी से पीछे नहीं है। यद्यपि धूमावती ने अपने शिव को ही निगल लिया है, यह अवस्था में शिव तत्व पूर्ण रूप से शक्ति तत्व में विलय हो जाता है। यह शाक्त अद्वैत की परम अवस्था है जिसमें शक्ति तत्व की प्रधानता है तथा शिव तत्व गौण है। इसमें शिव तत्व गौण माना जाता है धूमावती में, ये इतना सा फर्क है। और सामान्य से व्यावहारिक बात है देखने की, और वो ये कि कोई भी ना तो सधवा के रूप में जन्म लेती है ना विधवा के रूप में, जन्म तो सबका कन्या के रूप में ही होता है। विवाह होने के बाद में उसकी अवस्था, पति जब उसका उसका शरीर नहीं रहता तो वो विधवा कहलाती है, यही है ना। तो संसार वालों के लिए उस महिला का पति नहीं है, लेकिन उस विधवा महिला से पूछो, उसके लिए तो उसका पति का अस्तित्व है। जब बात आएगी सम्मान की, वो सशरीर नहीं है, लेकिन वो तो उसी के नाम पर अपना वैधव्य, अपना जीवन बिता रही है, उसको तो सम्मान चाहेगी पहले। वो यही रहस्य यहाँ पर, यही बात है, विस्तार में दिया आगे, वो बोलने से कोई सेंस नहीं है, बताने से। मैंने सार स्वामी जी महाराज का इतना कुछ है, बिना कुछ सोचे समझे। तो ये भगवती धूमावती का, जैसे उस व्यक्ति ने कमेंट किया, मैंने उस वीडियो को सुना, मेरे वीडियो को मैंने सुना, फिर मैंने सुन करके मैंने सोचा 15 मिनट के वीडियो में ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान, इतना कुछ मैं सुन के भी मुझको, हालांकि मुझे अपने वीडियो लेकिन प्रशंसा भी करना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा आपको मैं निवेदन, आप उस वीडियो को सुन के देखिए एक बार। तो ये जो भी कुछ समझते नहीं है, जानते नहीं हैं और कुछ भी कमेंट कर देते। स्वामी जी महाराज की कृपा, वो जो बगलामुखी पीठ है, ये पुस्तक बगलामुखी रहस्यम, ये वहाँ से हर किसी को नहीं मिलती।
ये बगलामुखी साधना पर दुर्लभतम पुस्तक है। जो बगला के उपासक है इस पुस्तक के मोल को जानते हैं। स्वामी जी महाराज की बगला के साधना के ऊपर ये बहुत बड़ी कृपा है बगला साधकों के लिए। उनके ग्रंथ, उनके लेख, एक लेख संग्रह नाम की पुस्तक है। उन स्वामी जी महाराज के लेखों का संग्रह है ये में कुछ मुख्य किताबें, पुस्तकें। ये महाविद्या चतुष्टय, महाविद्या चतुष्टय में तारा, धूमावती, भुवनेश्वरी और मातंगी स्वामी जी महाराज की वो पीताम्बरा पीठ से प्रकाशित ये कुछ पुस्तकें ऐसी हैं। तंत्र ग्रंथों की कोई सीमा ही नहीं, असंख्य ग्रंथ हैं। उनमें प्रधान शारदा तिलक ग्रंथ, शारदा तिलक तंत्र जो है वो 2 भागों में देखने जैसा ग्रंथ है। शारदा तिलक तंत्रों के कितने ही ग्रंथ हैं, उनमें प्रधान रूप से शारदा तिलक है, रुद्रायामल है, रुद्रयामल। लेकिन ये तंत्र के जो ग्रंथ हैं, मंत्र विज्ञान की बात करें तो मंत्र विज्ञान में मंत्र महोदधि और मंत्र महार्णव, ये मंत्र महार्णव 3 भागों में है। ये पुस्तक मंत्र महार्णव 3 ग्रंथों में, 3 भाग के अंदर है ये। लेकिन ये जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जो भी कुछ है वो बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। हम पढ़ते हैं पुस्तक में राम का मंत्र लिखा होता, राम, रा पे बिंदी लगी हुई, रा पे आके मात्रा बिंदी लग रही है ऊपर, और रामाय नमः लिखा होता। पढ़ने में राम, रामाय नमः पढ़ने में आता है। लेकिन जब रामायण संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, गुरु कृपा से हमें मंत्र मिलता है, तो गुरु कृपा से प्राप्त ये होता है कि इसका उच्चारण राम रामाय नमः नहीं है, इसका उच्चारण है रांग रामाय नमः। ऐसे ही गा पर बिंदी होती है, उसका उच्चारण गम गणपते नमः नहीं होता, उसका उच्चारण होता है गंग गणपते नमः। ये बात जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं, उनसे सीखते, उनकी कृपा से दीक्षा मिलती, ज्ञान मार्ग से उनसे जब प्रेरणा मिलती, जब वो कुछ देते, तब ये बात समझ में आती है। जो पुस्तकों पर अटक के रह जाते हैं, फिर कोई तो कहता है कि नवान मंत्र के आगे नवा नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, पुस्तक में नहीं लगा हुआ, सभी कुछ पुस्तकों में सही होता तो उन गुरुजनों को, संतों को कोई पूछता ही नहीं। गुरु की आवश्यकता, गुरु क्या करते हैं? गुरु यही करते हैं। क्या कमी है? सब कुछ पुस्तकों में नहीं होता। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। उच्छिष्ट गणपति और भगवती मातंगी की उपासना में एक मंत्र की बड़ी महिमा है, उच्छिष्ट चांडालिनी का। वो जो उच्छिष्ट चांडालिनी की जो साधना है, बहुत महत्व बनी महिमा उसकी, बहुत अच्छी साधना है वो भगवती मातंगी में। और एक उच्छिष्ट गणपति, उच्छिष्ट का अर्थ होता है झूठा, सीधा सा। तो पुस्तकों में क्या मिलता है? पुस्तकों में ये मिलता है कि कुछ भी मुंह में रख के जब किया जाए, झूठा मुंह होने का अर्थ है मुंह में कुछ होना। कहीं लौंग, कहीं इलायची, कहीं पान, कुछ भी मुंह में, कहीं गुड़, इस तरह मुंह में रख करके जब किया जाता है इन उच्छिष्ट देवताओं की मंत्रों की, उच्छिष्ट चांडालिनी हो या फिर उच्छिष्ट गणपति हो। एक रहस्य और है इसका, और वो जब हम गुरु की शरण में बैठते हैं, गुरु कृपा से वो बात समझ में आती है। उच्छिष्ट का अर्थ होता है झूठा, मतलब किसी के मुंह से निकला हुआ। मेरे मुंह से कुछ भी निकला हो मेरा झूठा हुआ, आपके मुंह से कुछ भी निकला होगा वो आपका झूठा कहलाएगा। तो ये उच्छिष्ट देवी देवताओं के मंत्र ये किसी के मुंह से सुने हुए होने चाहिए, किसी गुरु से, किसी सामने सिद्ध से, उनसे प्राप्त होने चाहिए। केवल पुस्तकों में पढ़कर करने से ये मंत्र फलदायी नहीं होते। ये है उच्छिष्ट का अर्थ। उच्छिष्ट का अर्थ होता है कि उससे उन मंत्रों का किसी के मुंह से निकल करके हमें प्राप्त होना चाहिए, ये रहस्य है। तो ऐसे ही भागवत में श्री कृष्ण के मंत्र, भागवत का एक सिद्ध मंत्र माना जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र है। और इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि सिद्ध मंत्र है। कृष्णा हे कृष्ण, वासुदेवा हे वासुदेव, हरे हरि हे परमात्मा, प्रणतः केवल हमें प्रणाम करने पर से हमारे क्लेशों का नाश करो, हे गोविंद तुम्हें नमस्कार है। लेकिन केवल इस स्वरूप में जपने से यह मंत्र काम नहीं करता। पुस्तकों में तो इसी स्वरूप में मिलता है। जब हम किसी कृष्ण संप्रदाय गुरु की कृपा होती तो मंत्र पूर्ण होता है। पूर्ण कैसे होता है? ये कृष्ण की जो शक्ति है,
जो उनकी सारी शक्ति, कहते हैं ना राधा राधा जपो चले आएंगे मुरारी, क्या कारण है? कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है राधा। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय के आगे आगे श्री जोड़ देना चाहिए। यह श्री राधा है। जैसे कृष्ण राधा से संयुक्त होते हैं वो संपूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, और ये मंत्र काम करता है। ये बात किससे मिलती है? गुरुजनों से। फिर कोई ज्ञानवीर आता है, जब ये बोलते हैं, वो किताब में तो वही पढ़ रहा है, भागवत में भी, पुस्तकों में भी, तो वो 4 पैर वाला जानवर होता है ना, अब वो देखा होगा आपने, वो तो एक कुछ तो सफ़ेद से कलर से बड़ी गुलाबी सी आंखें होती हैं, वो लग्जरी कारों में चलते हैं, किसी की गोद में बैठे होते हैं, किसी के सीने, क्या किस्मत होती है उनकी, क्या पामेरियन वगैरह कुछ नस्लों के नाम, वो जानवर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो तो किस्मत वाले हैं, प्रजाति वही, लेकिन कुछ इंसानों के रूप में जन्म लेते हैं, मनुष्य के योनि में। मुझे बड़ी दया आती है ऐसे लोगों पर, लेकिन वो काम वो करना पड़ते हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर गलत फिट हो जाता माइंड में उनके, उसका वो जो गली पड़ा रहता ना जानवर, और भौंकना शुरू कर देते हैं बिना सूखे, फिर भौंकते हैं वो कि वो लगा ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, बेकार लगा रहे हो, श्री कहाँ है? अब उनसे कैसे समझाओ कि तुम्हारी कुछ समझ ही नहीं है, तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ, तुम लेके बैठे रहो। तो नवान मंत्र के आगे नमः लगना वैसे पुस्तकों में नहीं है, ये बात गुरु कृपा से प्राप्त होती है। ग पे बिंदु लगा हुआ है, अनुसार उच्चारण उसका गम नहीं है, उसका उच्चारण गंग है, ये बात गुरु कृपा से प्राप्त होती है। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो बोल रहा हूँ गुरु कृपा से प्राप्त। जो साधक हैं, जो ज्ञान मार्ग में, हमारे सनातन धर्म में जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, भ्रम की स्थिति है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरा विद्वता से कोई लेना देना नहीं। कुछ अध्ययन और कुछ संत गुरुजनों की कृपा, उनसे जो कुछ पाया, और फिर उन्हें मैंने लगभग 50 वर्षों तक काम में लिया, लोगों के, मैं जुड़ा रहा हूं जिस विषय से, उनका अनुभव वो शेयर कर रहा हूं आपसे, ताकि लोगों का हित साधन हो सके, उनका भ्रम दूर हो सके। अगर मेरा व्यावसायिक तो 2 लाख से ऊपर सबका, अभी तक कोई भी व्यावसायिक का फंडा ला चुका होता, मैं इस चैनल के माध्यम से कुंडलियां देखना शुरू करता है, कुछ भी मतलब ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट किया ही नहीं मैंने। जो नियमित करता था कार्य में, ज्योतिषी कुंडली विश्लेषण का, फिलहाल तो मैंने वो भी बंद कर दिया। मेरा एक ही काम है, जो कुछ बोल रहा हूँ, मेरा इसका इस माध्यम से अर्थ उपार्जन का तो मेरा होता तो कुछ तो शुरू कर चुका होता ना अब तक। मेरा काम केवल क्या है? मार्गदर्शन। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सच हो सकता है, जो सच बोल रहा हूँ इससे कुछ धूर्त तो मक्कार लोगों की किसी के आगे या किसी के पीछे लात पड़ जाती होगी, तो फिर बिल बिलाएंगे, बेचारे भौंकेंगे, फिर क्या करेंगे? यही होगा। तो मेरा सबसे निवेदन ये है, मैं आपको जो अध्ययन है मेरा, और उसके जो गुरु कृपा से जो कुछ सही स्वरूप होना चाहिए, मैं इस चैनल के माध्यम से वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। भ्रम में ना पड़े आप। ये जो आते हैं ना, जो भी कुछ आते हैं, मैं इनको उनके बराबर वो सम्मान देने काबिल हैं फिर भी, लेकिन जो इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें वो सम्मान भी नहीं देना चाहिए। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अब आप यूँ देखिए 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, और ये ऐसे लोग मुश्किल से 10-5 आए होंगे अब तक, तो क्या इतने तो चलते हैं, होना चाहिए, मनोरंजन हो जाता है कभी कभी। और एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं आपको, ये जवाब इसको देने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये वीडियो, ये बात इसलिए बोली ताकि मेरे चैनल के जो दर्शक हैं, जो प्रबुद्ध दर्शक हैं, वो भ्रम में ना रहें, उनके मन में किसी तरह का संदेह नहीं बने। ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई पूछेगा, एक बार पूछा था, एक ने कमेंट किया था, इसके बारे में बताइए शास्त्रों में कौन से वेद में कौन से पृष्ठ पे कहाँ लिखा है। कोई आवश्यक नहीं है। इतना मैंने इतना कुछ पढ़ा है, 50 वर्षों का अनुभव है, पता नहीं कितनी पुस्तक है, कहाँ नहीं है। एक मृत संजीवनी विद्या के ऊपर एक मंत्र का उल्लेख किया है, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है मृत संजीवनी विद्या वाला, और उस पर वो एक त्रिपुर सुंदरी साधना की पुस्तक, और उसमें बड़ा विलक्षण प्रयोग है, सामान्य रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी सिद्ध संत ने उस मंत्र के माध्यम से एक कंकाल को जीवित किया था, ये घटना का वर्णन है।
तो स्वाभाविक सी बात है, उस पुस्तक का नाम लिया मैंने, पुस्तक के प्रकाशन का, लेखक का, सब। तो एक घटिया किस्म के व्यक्ति ने क्या कहा, कमेंट किया कि आप एक घटिया किस्म की पुस्तक का प्रचार कर रहे हो। मैं पुस्तक बेचने की नहीं कह रहा, उस पुस्तक को खरीदने का नहीं कह रहा मैं। वो पुस्तक तो आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति जो ये कमेंट करेगा, उस पुस्तक को घटिया बता रहा, वो स्वयं घटिया है या नहीं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं कि यह पुस्तक मेरी लिखी हुई है, यह पुस्तक खरीदिए या वहां से उपलब्ध है, ये तो बोल ही नहीं रहा मैं। खरीद के देख लो, तुम्हें मिल जाए तो। लोग बात कहते हैं ये कहाँ मिल रहे, नहीं मिल रहे। कौन ने कमेंट किया भाई नहीं मिल रहे? तो मैं तो पता नहीं कितना घूमा हूँ, 50 सालों में कहाँ कहाँ घूमा हूँ। वहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने एक मेरा दृष्टिकोण टटोलने का, वहाँ ढूंढा, अच्छी पुस्तकें मिली, उनका संग्रह किया, उनका उपयोग किया, प्रयोग किया, गुरुजनों से सम्मति ली, प्रयोग किया, वो शेयर कर रहा हूँ। और उसमें तो मेरा निवेदन आपसे यही है, आप किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालें। और जो कुछ इस तरह के कमेंट करते, मेरे प्रबुद्ध दर्शक, मेरे चैनल के सब वो समझदार हैं, जानते हैं वो सब। फिर भी निवेदन यही है, उनको इग्नोर करें, उस जानवर की तरह समझ करके भ्रम में नहीं पालें। मैं चाहता हूं, मेरे विश्वास है मेरा, आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम आप नहीं रहेंगे। आप सब पर, आपके ऊपर ईश्वर कृपा करें, गुरुजन कृपा करें आपके सब पर। आपका सबका जीवन सफल और सुखी हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।